वज़ीर आज़म का सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कामरान टिसोरी, सरदार सलीम हैदर खान, फैसल करीम कुंडी की भी जवाबी मुबारकबाद। चारों रहनुमाओं की मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से भी राबते ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। कभी ना भूलने वाले कौम के मुहाफिज अवाम के दिलों में जिंदा। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के वालिदा, बेवा, मासूम बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खिराज अकीदत। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर चूमती रही। शहीद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी का वालदा को दिलासा दिलजोई की कहा, शहीद कैप्टन कौम का हीरो, इनके खानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। शहीद ने बहादुरी से दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और वतन अजीज की खातिर जान निछावर की। F-35 तैयारे खरीदने की बात करने वाली भारतीय फजाइया फिर परेशानी का शिकार। एक और तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। वाकया रियासत गुजरात के महसाना जिले में पेश आया। हादसे में खातून ट्रेनी पायलट जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। महसाना ताल्लुका पुलिस स्टेशन के मुताबिक सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात की बिना पर हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद खेत में गिर गया। सिटीजन कार्ड खेलने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी दिन। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप कायम। अफगान हुकाम ने तोरखम के करीब इस्ताकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिए। अफगान शहरियों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेज दिया जाएगा। और जमीन के तनाजे पर खूनी रिश्ते में तल्ख कलामी। मुजफ्फरगढ़ में बाप ने बेटे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाकई में वालिद गुलाम अब्बास मौके पर जाँ बहक, बेटा काशिफ शदीद जख्मी। मरने वाले शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर की एक बार फिर यमनी फौज और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यमनी फौज ने बहरी जहाजों पर हमले बंद न किए तो हकीकी दर्द का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने कहा कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने इक़दार को निफाज करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे जा चुका है। तेहरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ट्रंप की फिर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई। मिसाइल का रुख अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। अमरीकी फौजियों के घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर न मारे। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा का इंतबाह। तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरां सुइस एलसी की तलब। ईरानी वजारत खारजी तलबी। अमरीकी सदर की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इजरायली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है। इसराइली दहशतगर्दी, गजा, लबनान और शाम पर बेईमाना हमले जारी। ईद के दिन भी बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। बैरूत पर हमला, 3 शहरियों की जान ले ली। जंगी जराइम के मुजरिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। कहते हैं वो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल रहे हैं। ये जंग मशरिक़ वुस्ता की असर-ए-नौ तश्कील के लिए है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का आज़म। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। आज से मुल्क बदरी का अमल शुरू किया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान शहरियों को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जा चुका। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगानियों की पकड़ धकड़ का हुक्म। रिश्तेदारों से मिलने की तमन्ना मौत के मुंह में ले गई। टंडोला यार में अफसोसनाक सानेहा। तेज रफ्तार कार नसीर केनाल में जा गिरी। कराची के 4 नौजवान जान की बाजी हार गए। शनाख्त अली शान, अब्दुल अहद, अदील और समीर के नामों से हुई। मरने वाले मीरपुर खास जा रहे थे। लाशें कराची मुंतकिल। मुतवफ़ीन नॉर्थ कराची सेक्टर 11J के रिहायशी थे।
बहावलपुर में कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दर्दिंदों का हौलनाक अंजाम। चारों मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नादरन बाईपास पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस मरने वालों को आले कत्ल बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। कमसिन मकतूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। म्यांमार और थाईलैंड में जलजले से तबाही हलाकतों की तादाद 2000 से बढ़ गई। अमवात की तादाद 10,000 से बढ़कर का खदशा। माहिरीन ने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जलजले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। जलजले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। ग्रीन शर्ट्स का कल फिर इम्तिहान। सीरीज जीतना है तो लगानी पड़ेगी जान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे का टाकरा। दोनों टीमें हैमिल्टन के मैदान में मध्य मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियान इस शब 3 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की हैमिल्टन में ईद नमाज ईद अदा की। लोगों ने तस्वीर भी बनवाई। ईद के दूसरे रोज भी गर्मी का असर जारी। शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर कायद में आज मौसम शदीद गर्म। सूरज की किरणें शहरियों का मिजाज पूछने लगी।